भारत की इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का बड़ा महत्व है। और हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक्स जो है वो बैकबोन है, रीढ़ है। और बैंकों ने तो गजब का काम किया है, चाहे हम कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद भी। अभी करोड़ों ऐसे लोग जो कोरोना काल में इनके रोजगार चला गया, ऐसे करोड़ों लोगों को 10-10 हज़ार रुपये देकर वेंडर स्कीम चालू की। रोजगार, कोई रेहड़ी पटरी वाला है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई सैलून में है, कोई ब्यूटी पार्लर है, तो एक बड़ा आधार ये बैंकिंग सेक्टर। पहले आप देखो, आज से 10-15 साल पहले, 10 साल पहले बैंक का मतलब क्या होता था? बैंक का मतलब बड़े लोगों का, व्यापारी जा सकता था। कोई आम आदमी जानता था क्या बैंक? क्योंकि बैंक के बाहर तो बंदूक लेके पहरेदार खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद पूरी चीज उलट गई। बैंक का मतलब गांव, टोला, पंचायत के लोग भी अब बैंक का मतलब सोचते हैं। बैंक में खाता है उनका, करोड़ों जनधन खाता। पहले होता था कि बैंक जाना पड़ता था, अब तो बैंक जाना नहीं है, बैंक आपके घर आता है। आज सारी सब्सिडी बैंक्स में। तो बैंक इतना बड़ा आधार हो गया भारतीय व्यवस्था, भारत को बढ़ाने में। और तभी आप देखो बैंक की महत्व बढ़ गया और हर लोग, गांव के लोग, पंचायत के लोग बैंक से जुड़ गए। ये बड़ी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा कार्य है। और भारतीय मजदूर संघ, कोई भी मजदूर संघ होता है तो मतलब मजदूर संघ माने हड़ताल, मजदूर संघ मतलब तालाबंदी। भारतीय मजदूर संघ उससे नहीं है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रवादी सोच से, जहां बैंकों का हित, संस्था का हित, ग्राहकों का हित और उसके पहले राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से भारतीय मजदूर संघ काम करता है। और उसी भाव से संस्था की रक्षा करना, उनके जो कर्मचारी हैं उनकी हितों की रक्षा करना, ये प्रथम कार्य होता है। और उसमें भारतीय मजदूर संघ ऐसे लाखों बैंक के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ी संस्था मिल गई। और रांची में उनका सम्मेलन हो रहा है, देश भर से बैंक के कर्मचारी आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ठीक सर, ये तो मजदूर संघों के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ का भी ये मानना है कि बैंकों का निजीकरण जो है वो राष्ट्र हित में नहीं है। और लोगों को यह शंका है कि अगर जो आप योजनाएं बता रहे हैं जनधन वगैरह की, अगर निजीकरण हो जाएगा तो वो उस तरह बैंक काम नहीं कर पाएंगे। जाने देखो, आप बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे एक बैकबोन बन गया, मैं वो बता रहा हूँ। माने बैंक्स गांव-गांव जो अंतिम व्यक्ति है, हम अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय मतलब जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, वहां तक बैंक पहुंच गया। हम राष्ट्रभाव से काम कर रहे हैं। और इसीलिए अभी आप देखो, बैंकों का जब पहले इंदिरा गांधी जी के समय में राष्ट्रीयकरण हुआ था, और अभी बैंक को एक बहुत सरलीकरण करके हम गांव-गांव, टोला-टोला हर नागरिक तक पहुंचा रहे हैं। और उनके हितों की रक्षा और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाए, इस व्यवस्था में पूरी बैंक लगी है। ठीक।